चैप्टर चल रहा था परिमेय संख्या का और वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग उसमें के देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अगर हम अभ्यास प्रश्न करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम ये मानेंगे कि हाँ, हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है वो ढंग से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करो। फॉर 0, शून्य के लिए सही विकल्प का चयन करो। पहले विकल्प में क्या कह रहा है? विकल्प ए यहाँ पर है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के घटाव का तत्समक है। क्या है? तत्समक। फिर कह रहा है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक है ना। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, गुणा का जो है परिमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक है। चौथे में कह रहा है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो 0 जो होता है, 0 की खासियत मैंने ये बताई थी आप लोगों को कि ये दो चीजों में काम करता है। पहला, योग का तत्समक। किसका? योग का तत्समक। किसका तत्समक? योग का तत्समक। आइडेंटिफिकेशन या योग में और घटाव में, दोनों में, है ना। तो योग का तत्समक क्या था? एडिशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये था। और इसकी परिभाषा में मैंने बताया था कि शून्य जो है उसको किसी भी परिमेय संख्या में या किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है तो उस परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये बी वाला इसका विकल्प सही होगा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। 0 जो है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, या परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक है, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर है। 0 जो क्या है वो कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी। हम अगर सबमिट करते हैं अपने जवाब को तो देखिए क्या जवाब मिलता है। प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन नहीं सेलेक्ट है, कौन सा था? एडिशन वाला, ये इसको सेलेक्ट कर लिया। दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द एडिटिव आइडेंटिटी। मिल गई ना एडिटिव आइडेंटिटी? बताया था ना मैंने कि ये किसका है, किससे रिलेटेड? एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी पूछ रहा था, व्हिच इज ए क्वांटिटी दैट व्हेन एडेड टू ए नंबर रिजल्ट्स इन द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ। मतलब इसका कहने का है कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको अगर किसी नंबर में जोड़ा जाता है तो वो नंबर जैसा था सेम वैसा ही रहता है। तो हमारा जवाब बिल्कुल सही था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम की। किसकी बात कर रहा है? गुणात्मक व्युत्क्रम भी कह सकते हो, ठीक है। गुणात्मक व्युत्क्रम, जो आपको याद रहे, व्युत्क्रम। मैंने बताया था इसके बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में ना। कोई बता सकता है क्या बताए थे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में क्या बताया था भाई? गुणा करने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। किसी भी परिमेय संख्या का या किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है कि अगर उससे उसमें गुणा किया जाए तो आंसर क्या आए? 1 आए। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो 2 में ऐसी संख्या से गुणा करो कि गुणा करने पे क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? जाके 1/2 बनेगा। मतलब जितना रहे उतने का बटा
1/2 कर दो, है ना, मतलब एक एक के बटे में कर दो। जैसे 2 था तो 1/2, और 1/2 है तो फिर इसको उलट दो। यूँ समझो हम उलटते ही हैं, जैसे 2 था तो 2 को 2/1 लिख सकते थे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर चाहिए तो क्या करो, इसको उलट दो, है ना। जैसे 1/2 है तो इसको भी उलट दो, ये 2/1 बनेगा, यानी कि 2 बनेगा। एक दूसरे के दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे 3 का अगर पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणात्मक व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। क्यों हुआ, क्योंकि ये मान लो 3/1 रहा होगा, इसको उलट दिया गया, है ना। अब यहां पर देखो कह रहा है कि 0/1 का 0/1 का विकल्प है 0, -1, नॉट डिफाइंड और 1। क्या हो सकता है, 0, और कोई बताएगा? किसी ने बताया है 0, कोई और बता सकता है क्या होना चाहिए इसमें? पहले तो आप ये सोचो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या। अगर 0/1 है, मैंने बताया था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी होगा वो क्या करेगा, उलट उलट के बनेगा ना, मतलब कि 1/, है ना, का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या बनेगा बेटा, 1/0 बनेगा ना, 1/0। अब 1/0 का मतलब क्या होता है, आप 1 को 0 से चाहे जितनी बार भाग करते चले जाओगे कभी ये हल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉट डिफाइंड रहेगा। क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। ये सब गलत हैं, ये सब गलत हैं। सही कौन सा है, ये वाला, सी वाला। तो चलिए देखते हैं, आंसर सबमिट करते हैं। The multiplicative inverse of the number n is m, a quantity which when multiplied in n gives 1। वही चीज परिभाषा बता रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का जो है या किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती कि अगर उससे उसमें गुणा कर दिया जाए तो उत्तर क्या आए, 1 आए, है ना। तो ठीक है, इसका सही जवाब हमें मिल चुका है। इसमें लिखा है देखो, कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, इसको बताइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है, गुणात्मक प्रतिलोम ही है, कौन सा विकल्प सही होगा, 0, 1, -1 या नॉट डिफाइंड? -1 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, पेन चलाओ फट से, क्या करना है, -1 को -1/1 लिख सकते हो। गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो क्या करना होगा, उलट देना होगा। ये बनेगा 1/-1, ये बनेगा जाके, है ना, ऐसे बनेगा। इसको हल करोगे क्या आएगा, ये भी दे देगा कितना, -1। तो इसमें विकल्प कौन सही होगा, सी वाला। कौन सही होगा, सी वाला। इसको देखो सबमिट करते हैं, जवाब एकदम बिल्कुल सही है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चूज रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 4, 4 से कम निरपेक्ष मान वाले परिमेय संख्या को चुनिए। चूज रेशनल नंबर्स, कौन सा, सही बात है, इसमें सब 4 से कम वाले हैं। बाकी में तो देखो यहाँ 4 तक ले लिया है, वो कह रहा था 4 से कम, ये भी नहीं हो सकता, 5 है, इसमें भी है ना। तो सही विकल्प कौन सा होगा, सही विकल्प बी वाला, है ना, दे देते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोग्राम पाइनएप्पल एंड 1 किलोग्राम वाटरमेलन प्रोड्यूस 1/2 लीटर एंड 3/5 लीटर जूस। कह रहा है कि 1 किलोग्राम जो है वो पाइनएप्पल है, अनानास है, और 1 किलोग्राम जो है क्या है, तरबूज है। और ये 1 किलोग्राम जो पाइनएप्पल है ये आधा लीटर जो है जूस देता है, और 1 किलोग्राम जो वाटरमेलन है वो 3/5 मतलब 3/5 लीटर जूस देता है, 1 किलो दोनों का ना, रेस्पेक्टिवली, क्रम अनुसार। देन हाउ मच जूस विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 125/5 किलोग्राम पाइनएप्पल एंड 412/25 किलोमीटर वाटरमेलन। प्रश्न को पहले समझ लो तो जवाब अपने आप मिल जाएगा, बहुत कठिन नहीं है ये। इसमें सिर्फ इतना कह रहा है कि 1 किलोग्राम पाइनएप्पल अगर 1/2 लीटर जूस दे सकता है
और 1 किलोग्राम वाटरमेलन 3/5 लीटर जूस दे सकता है। तो हमको ये पता करना है कि 125/5 किलोग्राम पाइनएप्पल कितना लीटर दूध देगा और 412/25 किलोग्राम जो वाटरमेलन है वो कितना जूस देगा। इतनी सी बात है ना। 4 विकल्प दिए हैं, बस 2 मिनट लगेगा, चेक कर लो। 1 किलोग्राम, ये तो एक ही के नियम से भी हो जाएगा ना। 1 किलोग्राम पाइनएप्पल का, किसका? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का कितना है भाई? 1/2 लीटर, यही तो है। कितना है? 1/2 लीटर। 1 किलोग्राम का है ना। और जब 1 का पता हो तो चाहे जितने का निकालना हो, बस जितने का निकालना हो उतने से गुणा कर दो। कितने किलोग्राम का निकालना है? 125/5। तो 125/5 किलोग्राम पाइनएप्पल का जो है जूस चाहिए। तो इसी 125/5 से इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 1/2 गुणे 125/5। अब इसको सिर्फ और सिर्फ हल कर लेना है। तो 125 एक कम 125 और नीचे 5 दूनी 10। ये क्या आ गया है भाई? ये पाइनएप्पल का जूस है। किसका है? पाइनएप्पल का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? वाटरमेलन का भी निकालेंगे। 1 किलोग्राम वाटरमेलन कितना देता है? 1 किलोग्राम वाटरमेलन 1 किलोग्राम वाटरमेलन कितना दे रहा है? 3/5 लीटर। कितना बेटा? 3/5 लीटर। ठीक है। तो 1 किलोग्राम का जब पता है तो हम जितने का पूछ रहा हमसे उतने के निकालना होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? गुणा करना होगा। जैसे देखो कितने का पूछ रहा? 412/25। कितना? डी सही है? कर लिया? वेरी गुड। हम भी कर लेते हैं भाई। 412/25 गुणे कितना? 3/5। गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 12 36/25 पंचे 125 लीटर। ठीक है। तो 125/10 और 1236/125 कहाँ पर है? डी वाला है ना। कौन सा? डी वाला। तो हमारा डी वाला विकल्प ये वाला सही निकला है। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। 1236/125 और उसका कहाँ गया? ये है 125/10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाई व्हाट नंबर शुड, इनको देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। बाई व्हाट नंबर शुड 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द सेम नंबर। कह रहा कि 4/5 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो सेम ही रहे, बदले ना। तो ऐसी इकलौती एक संख्या है। कौन सी? एक। जिससे गुणा किया जाएगा किसी में तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जवाब कौन सा आ गया भाई? पहला विकल्प। सबमिट करते हैं। बिल्कुल सही, 1 आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इट रैंड 43/3 mm ऑन मंडे। कह रहा है कि सोमवार को जो है बारिश हुई है। और कितनी बारिश हुई है? 43/3, 43/3 मिलीमीटर बरसात कब हुई है? सोमवार को। कब हुई है? सोमवार को, है ना। फॉर द नेक्स्ट 4 days इट रैंड 66/5 mm एवरी डे। हाउ मच रैन डिड गेट इन 5 days। अब बात को समझो। कह रहा है कि सोमवार के दिन इतना वर्षा है। सोमवार के दिन कितना वर्षा है? सोमवार के दिन, ये मंडे का है भाई। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगले 4 दिन, मतलब कि भाई ये मंडे का है। कब का है? मंडे का। फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। आगे जो है 4 दिन की बात कर रहा। 1 2 3 4।
इन चारों दिन जो है बारिश हुई है कितना, 66/5 mm। लेकिन मंडे के दिन कितनी हुई थी, 43/3। तो कह रहा कि पांचों दिन का बताओ, मतलब 4 दिन ये और एक मंडे वाला। कह रहा कि पांचों दिन में कितनी बरसात हुई। क्या करना होगा हमें, पांचों दिन का चाहिए, क्या करना होगा, जोड़ना होगा। वेरी गुड, जोड़ सकते हो भाई। पहले का कितना है, 43/3, ये सोमवार का है, प्लस फिर उसके बाद चारों दिन सेम बरसात हुई है, यही वाली। तो चाहो 4 बार इसको जोड़ो और चाहे 4 से गुणा कर दो। बात तो एक ही है ना भाई। चाहे 4 बार हम 66/5, 66/5, 66/5 प्लस करते ऐसे लिखते चले जाएं, और चाहे 4 से क्या कर दें, 4 से गुणा कर दें। जैसे 2 को चाहे 4 बार जोड़ो और चाहे 4 से गुणा कर दो, आता आंसर वही। तो हम इसमें कर देते हैं 4 से गुणा, तो पांचों दिन का निकल आएगा। तो 43/3 प्लस ये हो जाए कितना, 4 छंग 24 के 4, और फिर 4 छंग 24 और 2 26, है ना। ठीक है, बटे कितना, 5। हर बराबर करना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, दोनों अभाज्य संख्या है, पक्की बात है, गुणा करने पर जितना होगा उतना ही आएगा, 15 ही आएगा, है ना। तो चलो नीचे लिख दिया 15, 3 से भाग दोगे 3 पचे 5 आया, 5 तिया 15 के 5, और फिर 5 चौको 20 1 21, 215 इधर होगा, फिर 5 तिया 15 3 है, 3 चौक 12 के 2, और 3 छंग 18 19 के 9, हासिल 1, 3 दूनी 6 7। ये बात समझ में आई है। क्या किया है मैंने, इस वाले से भाग दिया है, हर से हमेशा भाग दिया जाता है, जो आता है उसको यहाँ पे गुणा करते हैं, और गुणा करके फिर लाके यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये क्या होगा, जोड़ लो इसको, 5 2 7, 9 1 10 के 0, हासिल 1, फिर 2 और 7 9, और 1 10, सही है, 15, यही आ रहा ना। अभी देखो ये आंसर हम नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 15 से क्या कर दो, भाग दे दो 1007 को। पहले कितनी बार जाएगा, 15 छक्का 90, कितना बेटा 90। तो यहाँ बचे कितना 10, और 7 को उतार लोगे, फिर 15 सत्ते 105, कितना बचेगा 2, मतलब 67 होल 2/15। ये डी वाला सही हो रहा है ना। इसको क्या लिख सकते हो, 67 देखो 67 सही 2/15, ये वाला सही हो रहा है, डी वाला, है ना। तो चलिए जवाब को चेक करते हैं भाई, डी वाला, अरे एकदम सही, यही वाला सही है।